सर मुझे एक बात बताइए, ये हमारा इलेक्शंस है, ये डाउ नैस्डैक से वॉच करते हैं क्या, और हमारे मार्केट का रिएक्शन? क्योंकि अब मुझे लग रहा है ना, ये चेंज ऑफ फॉलोअरशिप हो रहा है यहाँ पे। यहाँ वैसे है ना, ऑनेस्टली बताऊं ना, हाँ, एक दिन से अंदाजा लगाना नहीं चाहिए। एक्चुअली है ना, कई बार ऐसा हुआ है बीच बीच में कि जब हम जो प्रदर्शन करते हैं वैसा अमेरिकी बाजार करते हैं, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी ऐसा नहीं है। अच्छा। जब ऐसा होता है तब मैं हाँ करता हूँ, कहता भी हूँ हाँ, कि हमें वो फॉलो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन एक्चुअली अभी हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। सिर्फ फर्क इतना है कि कल हम जो बढ़े हैं उस बढ़ने के पीछे दो कारण थे। 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे था सुबह सुबह 6-7 बजे, और वो आपका धीमे 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 रिकवर होकर लगभग फ्लैट हो गया सुबह 10:30-11 बजे तक। दोपहर में वो धीरे धीरे ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया और हमारे बंद होने के वक्त 40-50 पॉइंट ऊपर था। तो डाउ की 150 पॉइंट की रिकवरी को बाजार ने डाइजेस्ट किया। और क्यों किया? लगातार 3-4 दिन कंसोलिडेशन और करेक्शन दिखाने के बाद हल्के बाजार, वीकली एक्सपायरी, भारी भरकम पोजीशन, इलेक्शन के नतीजे उम्मीद के मुताबिक, शॉर्ट कवरिंग, ये कल की कहानी है पूरा एक सेंटेंस में। समावेश। हाँ। और उसके चलते भारतीय बाजार बढ़कर आए। और बैंक निफ्टी, जैसा हम सुबह भी बात कर रहे थे, पॉलिसी के बाद चलता है। हाँ, सही बात है। बैंक्स चलते हैं, वो आपने एक्सप्लेन भी किया कि क्यों चलता बस। और पॉलिसी के ठीक बाद जब गिरा तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मौका परसों आपको दिया था, 42,950, करेक्ट। और आप वहां से देखिए 700 पॉइंट की नॉन स्टॉप रिकवरी सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में हो गई आपकी। कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि डॉट टू डॉट तैयारी करवाई थी। सबसे बढ़िया चाल ही बैंक निफ्टी की है इस बार। Exactly. और बैंक निफ्टी की चाल इसलिए भी बढ़िया है नेहा कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, बैक ऑफ द माइंड, 17,835 से 17,900 के बीच में हम एक गैप छोड़कर आए हुए। आज तक वो गैप भरा नहीं है। उम्मीद करें कि ना भरे, कभी वहां तक ना पहुंचा नहीं। कई बार कोशिश की जा सकता है, जाया नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी ने कहीं कोई गैप छोड़ा ही नहीं है। बैंक निफ्टी लगातार स्क्रीन पर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि गैप से बढ़ गया और वो गैप पूरा न किया हो। हाँ। कल भी आप देखिए आराम से 43,100 पर मिल रहा था। हाँ। और कल हमने सुबह यही कहा था कि जहां खुल रहा है वहीं खरीद लीजिए, नीचे आए तो और ऐड कीजिए। आज लेने का दिन है, देने का नहीं। और आप देखिए तो बढ़िया बात क्या है, पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनी है, सस्टेनेबल बनी है। धीमे धीमे करके आपको दिन के लो पर खुल के दिन के हाई पर बंद होते हैं। इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। सही बात है ना? मार्केट में इससे बढ़िया क्या चाहिए? आप 9:15 बजे सबसे लोएस्ट पे और 3:30 बजे सबसे हाईएस्ट पे हो, और अगर आप तेजी कर रहे हैं, स्टेडीनेस के साथ मंदी कर रहे हैं, तो ऐसा कभी तो नहीं चाहिए। सो और तेजी और मंदी का भी सवाल नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है जो आप सोच रहे हैं या जो आप मार्केट का विश्लेषण कर रहे हैं, मार्केट वैसा रिएक्शन कर रहा है। ओवरऑल इन्वेस्टर्स को तेजी पसंद है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये है कि जैसा आप सोच रहे हैं अगर वैसा ही हो, जिस लेवल पर आप सोच रहे लेना है, जिस लेवल पर देना है, वहां से मार्केट घूमे, बढ़िया है। अगर आपको लॉन्ग है, बॉटम पे खुले टॉप पे बंद हो, शॉर्ट हो टॉप पे खुले बॉटम पे बंद हो, सो पोजीशनिंग आपकी अलग हो सकती है। लेकिन अगर आपने मार्केट के मूव का अंदाजा ठीक ठीक लगा लिया तो फिर किसी भी डायरेक्शन में जाए ना, फर्क क्या पड़ता है? फिर तो आपको ट्रेड करना आना चाहिए। सो आई थिंक कल का सेशन जो था मजबूती भरा, उसमें ये दोनों तीनों कारण थे जिसकी वजह से हमने मजबूती बना ली।